जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी जो बुक साइंस की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि इसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, वो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके अथॉरिटी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोग इस बुक के जो अभ्यास में दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 के अभ्यास में जो दिया गया है वो हम लोग करेंगे। और ये हम लोग सारे जितने भी चैप्टर वाइज हैं सारे चैप्टर वाइज को हम लोग अभ्यास वाइज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक वीडियो अभ्यास वाइज को कर चुके हैं। ठीक, फिर देखिए ये आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है, मेरे ऊपर से तो ये फट चुकी है। ठीक है, इसी को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और पूरी तरीके से सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 का दूसरी क्लास होगी और अभ्यास हम लोग हल कर रहे हैं अभ्यास को। ठीक, इसमें कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। मतलब मानकर चलिए कि कोई रासायनिक समीकरण है, उसे क्यों आवश्यक है, मतलब उसको संतुलित करना, मतलब हाँ उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो जैसे मानकर चलिए कि बात ये होती है कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ होगा उसका कोई भी प्रोडक्ट, मानकर चलिए कि जब मेरा हाथ है तो दोनों हाथ तो एक बराबर होने चाहिए। या तो ऐसे एग्जांपल में ले लीजिए, मानकर चलिए कि कोई किसी घर में दो लड़के हैं और दोनों को जब भी कोई चीज़ मिलेगा यदि बराबर नहीं मिलेगा तो वो देखो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि RHS और LHS, या तो LHS जितना हो उतना RHS होना चाहिए, जितना RHS होना चाहिए उतना LHS होना चाहिए, जितना दायां होना चाहिए उतना बायां होना चाहिए। ठीक है, इसी को रासायनिक समीकरण का संतुलित करते हैं। तो देखिए ये देखिए इसमें लिखा है, जब किसी रासायनिक समीकरण के में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर LHS तथा दाईं ओर RHS में बराबर होती हैं तो उसे हम लोग उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर हम लोग ले लिए Mg मैग्नीशियम प्लस यहाँ पर ले लिए O2 मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ मैग्नीशियम लिए, यहाँ ऑक्साइड लिए। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्पाद कहते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये उत्पाद कहते हैं और ये ऊष्मा का प्रतीक होता है, मतलब सॉरी इन दोनों को मिलाएंगे तो अभिकारक कहते हैं। इसके पहले हम लोग लिखे हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिकारक। सॉरी, इसको इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ये जो बनकर इधर तैयार हो जाएगा उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। ठीक, अब देखिए मिलकर बनेगा क्या, Mg है, यहाँ O2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा MgO, क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ O2 है, यहाँ पर Mg अकेला है, यहाँ पर भी Mg अकेला है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग कहा है ना, जितना LHS होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए। ठीक है, जितना LHS होना चाहिए उतना RHS, जितना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड मेरा क्या है कि Mg अकेला है, O2 है, पर यहाँ Mg अकेला तो है, ठीक है, पर O अकेला नहीं, अब वो अकेला है, यहाँ O डबल है। तो जितना RHS होना चाहिए उतना LHS होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा तो होगा ही होगा। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम तब क्या करते हैं, हमको अपने से बनाना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, इसको मुझे अपने से बनाना पड़ता है, तब जाकर ये अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो हमको संतुलित करने के लिए हम लोग अपने से कर सकते हैं। तो यहाँ मानकर चलिए हम 2 लगा दिए। ठीक, कितना लगा दिए, जैसे मानकर चलिए कि यहाँ हम कितना लगा देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कितना लगाए, 2 लगाए। अब देखिए 2 इसको लगाने के बाद इधर 2 Mg हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, Mg यहाँ अकेला है, तो यहाँ भी हम अपने से 2 लगा सकते हैं। देखो 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इसे अभिकारक कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं हम लोग, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या LHS तथा दाईं ओर की संख्या RHS के बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसके पहले चौथा क्वेश्चन कर चुके होंगे, हम लोग इस बार आपकी बार 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि पहले अभ्यास के जो ये अभ्यास होता है, अभ्यास में हम लोग हल कर रहे हैं अभ्यास को।
तो अभ्यास को चौथा क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, ये पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन में कहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उसे संतुलित करिए। मतलब कि ऐसा कहा है कि मुझे कि जो निम्नलिखित कथन है उसमें रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, उसको आप लिखिए और उसके बाद लिखने के बाद उसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए। मतलब समीकरण के रूप में हमको लिखना है, लिखने के बाद उसे हमको संतुलित भी करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कहा है कि नाइट्रोजन, पहला वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से संयोग करके, संयोग मतलब कि मिलकर ये अमोनिया गैस, कौन सी गैस बनाएगी? अमोनिया गैस आपकी बनाएगी। ठीक है, तो अमोनिया गैस देखिए, मानकर चलिए आपकी ये नाइट्रोजन है तो N2 हो गया और ये हाइड्रोजन है तो H2 हो गया। अब ये दो ऊष्मा देता है, ठीक है, इसे दोनों को मिलाएंगे तो अभिकारक कहेंगे, और जो अभिकारक मिलकर यहाँ पैदा होता है उसे ही हम लोग उत्पाद कहेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग मिलाए तो हमको कौन सी गैस का उत्पाद मिला? तो हमको अमोनिया गैस का उत्पाद मिला है। तो देखो इसको अमोनिया हो गई। अब इसके बाद एक चीज मुझे और कहा है क्वेश्चन में कि आप इसको संतुलित भी कीजिए। तो संतुलित हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए संतुलित का मतलब ये होता है कि जैसे मानकर चलिए कि जितना मेरा राइट होना चाहिए उतना मेरा लेफ्ट भी होना चाहिए। ठीक, तो उसको हमको देखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे मानकर चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हम लोग के दो भाई हैं, या तो दो भाई हैं, दोनों को एक बराबर पैसा दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो दोनों छोटे छोटे रहेंगे तो झगड़ा करेंगे। मतलब इनको 2 रुपए दिए, हमको 1 रुपये दिए। तो बात ये होगी कि हमको संतुलित जो किया जाता है तो एक बराबर किया जाए, जितना उनको मानते हैं उनको उतना भी मानना पड़ेगा। मतलब RHS जितना होना चाहिए उतना लेफ्ट हैंड होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, LHS होना चाहिए, जितना RHS उतना LHS भी होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको संतुलित अच्छे से करते हैं। तो संतुलित करने के लिए मुझे देखिए यहाँ N2 2 है पर यहाँ N अकेला है, यहाँ H 2 है पर यहाँ H 3 है। तो हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, N2 2 है तो हम मानकर चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 2 कर देते हैं। मानकर चलिए इधर हम लोग लिखते हैं बराबर करके इधर लिख देते हैं। तो मानकर चलिए यहाँ N2 है, N2 यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था और इसको बना कितना दिए हैं हम लोग, NH3। तो NH3, अब इसको संतुलित कैसे करना है, मानकर चलिए कि अब यहाँ 2 है, N2 2 है तो यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं। अब H2 2 है तो देखिए H2 यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6 H2 हो रहा है, 3 दूना 6 H हो जा रहा है, पर 2 नाइट्रोजन हो रहा है। तो नाइट्रोजन हमारा सही हो गया है, पर अभी हमको हाइड्रोजन सही नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन में क्या दिक्कत आ गई है, दिक्कत ये आ गई कि हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग, यही देखो 6 हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग 3 लगा देते हैं। तो देखिए ये संतुलित पूरी तरीके से हो गया, हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया और नाइट्रोजन भी आपको संतुलित हो गया। मतलब उत्पाद में भी उतना बराबर हो गया और अभिकारक में भी उतना बराबर हो गया। लोग कहते नहीं कि इतना हम लोग प्रोडक्ट लाए थे इतना बनकर तैयार हुआ, मतलब कि सेम बराबर प्रोडक्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूसरा, पहला वाला। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को एक साथ लेना है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S बोलते हैं। फिर उसके बाद गैस, मतलब गैस को कहा है तो O2 से लेना है, मतलब O2 ही गैस होगी, ऑक्सीजन ये गैस है। तो हम लोग प्लस ऑक्सीजन लिए। कहा वायु में दहन करने पर, तो वायु जो होगी O2 ही होगी। तो वायु में हम लोग दहन करने पर, दहन मतलब ये उष्मा का प्रतीक होता है, दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, पहले नंबर तो ये क्या बनाएगा भाई, देखिए कह रहा है कि मुझे जल बनाना है। देखिए जल बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए किसके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल और सल्फाइड बनाता है। तो देखो यहाँ पर H था, यहाँ पर 2 H2 था, H2 2 किए, यहाँ से इसके वो मैंने एक निकाल लिया तो पानी बना। और सल्फाइड ऑक्साइड का था तो सल्फर डाइऑक्साइड का तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाया। अब इसको भी मुझे क्या करना है भाई, संतुलित करना है। तो संतुलित हमको इसी में कर देते हैं। देखो हम लोग अब की बार इसको इसी में संतुलित कर देते हैं, नहीं तो आगे लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए H2S लिखा है, H2S यहाँ 2 है, H2S यहाँ 2 है, ठीक है, H बराबर है, पर सल्फर भी यहाँ अकेला है, सल्फर भी यहाँ पर अकेला है। ठीक, O2 यहाँ 1 है पर O2 यहाँ कितना है, 3 है। तो देखिए O2 यहाँ जब 3 है तो इसको हम लोग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
जैसे मानकर चलिए कि अब O2 यहाँ पर 3 है, तो मानकर चलिए कि यहाँ पर हम लोग 3 कर दें, अब 2 करेंगे तब भी नहीं, यहाँ माने 3 हो गया, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो रहा है 3, तो मानकर चलिए कि 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि हम 2 कर दूँ तो 2 और 2 4 हो जाएगा। मानकर चलिए यहाँ हम लोग 3 कर दिए, 3 3 2 और 3 2 5 ही होगा। ठीक है, तो अब ऐसा करिए कि ऑक्सीजन भी आपका सेम हो जाए और वो भी आपका सेम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन मेरा सही है, सल्फर यहाँ अकेला है, सल्फर मेरा ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, मानकर चलिए 4 रखने पर ये 8 हो जाएगा। और 8 होने के बाद में फिर H2O है, SO2 है। ठीक, मानकर चलिए हम यहाँ 4 दूनी 8, 8 एक 9 हो जाएगा, पर यहाँ 3 दूना 6। ठीक, इसको आप फिर से करिए, देखिए हम थोड़ी सी किताब को देखते हैं, इसमें कुछ रही मतलब गलत तो नहीं लिख दिए हैं। ठीक, गलत O2 CO2 SO2 ठीक लिखे हैं। ठीक ठीक, देखते हैं होगा क्यों नहीं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन कर दिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन कर दिए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। देखो यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7। ठीक, तो इसको आप देखते हैं, हम लोग इसको फिर से रिएक्शन और करने के लिए कहा भी नहीं है तो कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, पर हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक, पहले अभी छोड़ते हैं, तब से पहले इसको करते हैं, तब इसको करते हैं हम लोग। फिर देखिए एल्युमिनियम, ठीक है ये सही है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया। ठीक है, अपक्रिया बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या देता है, अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेरिलियम। तो देखो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया, जो अपक्रिया होती है वो बेरिलियम क्लोराइड होती है। तो यहाँ बेरिलियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ठीक, देखो ये एल्युमिनियम सल्फेट का है तो यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट लिए, फिर बेरिलियम क्लोराइड का है तो हम लोग बेरिलियम क्लोराइड लिए। देखिए बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरिलियम क्लोराइड मैंने ले लिया और एल्युमिनियम सल्फेट लिया। तो देखो एल्युमिनियम सल्फेट लेने के बाद देखिए एल लिया और यहाँ पर एल लिया, तो यहाँ पर इसके पास 3 प्लस होते हैं, Cl के पास 1 होते हैं, तो इसके पास ये 3 चला गया और बेरिलियम सल्फेट हो गया। ठीक, बेरिलियम सल्फेट हो गया। अब इसको हमको संतुलित भी करना है। बेरिलियम यहाँ कितना है, 1 है, और Cl2 यहाँ Cl2 है, पर यहाँ Cl कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अब देखिए क्या है यहाँ पर 2 ये 3 है, तो हम मानकर चलिए यहाँ पर ये, अब ये तो बेरिलियम कितना, अब देखो संतुलित करने के लिए इसको हम लोग यहाँ क्या रख देते हैं, मानकर चलिए यहाँ पर हम लोग 2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 2 रख दिए। ठीक, कितना रख दिए, ये 2 रख दिए। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि इसको 2 रखने के बाद अब क्या होगा कि Al और Cl 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए अब Cl कितना है, 3 दूना 6 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। अब 3 दूना 6 Cl 6 हो रहा है, तब पर 3 बेरिलियम हो रहा है, तो यहाँ पर 3 बेरिलियम करेंगे। अब देखिए 3 बेरिलियम हो गया, 3 सल्फर हो गया, 3 चौका 12 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 चौका 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर और ये 2। तो देखिए ये Al मेरा 2 इधर है, Al भी इधर है, मतलब जितना इधर वाला इसके बराबर होना चाहिए उतना उधर भी होना चाहिए। तो दोनों साइड अब बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पोटेशियम। इसमें हम लोग पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाती है। तो पोटेशियम को हम लोग के लिए धातु है एक, और जल के साथ, मतलब जल के साथ मैंने लिखा है H2O के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखिए के लिखे, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्साइड बनाती है ना, क्या, हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो OH मैंने लिखा प्लस H2O लिखा, क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस होती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उड़ जाती है। तो देखो अब इसको लिखने के बाद अब इसको संतुलित भी करना है मुझे। H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है, पर ये 3 है। ठीक है, तो अब देखो पोटेशियम यहाँ अकेला है, पोटेशियम यहाँ अकेला है, तो मानकर चलिए कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको जैसे 2 कर दिए तो ये 2 और ये 2। ठीक, यहाँ पर करो 2। ठीक, यहाँ पर 2 कर दिए, फिर यहाँ पर भी 2 करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी पोटेशियम के लिए हम लोग 2 कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए हम लोग, 2 कर दिए। ठीक, अब देखो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग इसको एक हल नहीं किए हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, छूट गया है विज्ञान की लास्ट में बताएंगे, फिर भूल गए। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या होगा कि देखिए यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि सल्फर यहाँ अकेला है, तो यहाँ भी सल्फर अकेला हो गया है। H2 यहाँ 2 है, H2 यहाँ 2 है, पर दरअसल क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब एक 2 और एक 3 है।
तो ठीक, हमको इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लगाए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर हो गया। ठीक, अब देखिए सल्फर यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ सल्फर भी हमको कितना करना पड़ेगा, 2 सल्फर 2 हुआ तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 1 5 ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अभी हाइड्रोजन कितना 4 है, फिर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगाए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 दूना 6, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 1 5 है, तो यहाँ पर करो 3, 3 दूना 6। देखिए अब देखिए कितना 3 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 4 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन। तो देखो ये भी मेरा क्या हो गया है, पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। अब आगे देखिए, इसके बाद इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं, अब तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ चुके, क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मतलब जो रासायनिक समीकरण है उसे मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक, तो संतुलित करते हैं, आइए हम लोग रासायनिक समीकरण को। सबसे पहले इसमें दिया है कि हाइड्रोजन मतलब HNO3, मतलब ये नाइट्रेट होता है, हम हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और पानी। ठीक है, इसी को हमको संतुलित करना है, मतलब जितना इधर होना चाहिए उतना इधर, मतलब जैसे मानकर चलिए इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको H को। देखिए H इधर कितना है, 2 है, पर यहाँ H अकेला है, पर अच्छा इधर भी H है, तो इधर देखो इन दोनों को मिलाकर बराबर होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर H 2H हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2H और 1H क्या हो गया, यहाँ पर 3H हो गया है। ठीक, पर यहाँ पर H देखो 2 ही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या काम करते हैं, जैसे मानकर चलिए यहाँ हम लोग 2 बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा दिए तो देखो 2 दूना 4 हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा तभी ना, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो यहाँ अपने से हम लोग अपने से 2 कर दिए, तो 2 कर दिए तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ सॉरी 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये है 2 4 हो गया, अब 2 दूना 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम को। देखो कैल्शियम जितना इधर है उतना कैल्शियम इधर है, तो कैल्शियम मेरा बराबर है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, तो देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 6 2 8 ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन 8 होने चाहिए हमारे। ठीक, अब देखिए 3 दूना 6, 6 2 8, ऑक्सीजन भी मेरे बराबर हैं। ठीक है, बात समझ गए। फिर उसके बाद अब देखिए 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी देखिए 2 है, तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये वाला जो मान है ये संतुलन हो चुका है। इसे अभिकारक बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। इससे मिलकर क्या बना, पानी बना और कैल्शियम नाइट्रेट बना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल को करते हैं। तो दूसरे वाला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, फिर Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फिर ये पानी है। तो देखो आप हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा सोडियम कितना है, इधर सोडियम 2 है, तो यहाँ भी इनका है 2 लगा दो। ठीक, अब देखिए 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन तो है पर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो देखो 2 इधर दिख रहा है 4, 4 1 5 हो रहा है, तो हमको नहीं सही लग रहा है। तो देखिए इधर कितना हो रहा है, इधर 4 है, तो देखिए 4 2 6 हो रहा है, पर यहाँ कितना हो रहा है 2, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 इधर है, 4 2 इधर, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन 4 इधर, 4 2 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन 2 इधर हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन 2 इधर हो रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। सल्फर इधर अकेला है, तो सल्फर भी इधर अकेला है। ठीक, तो ये भी हमारा संतुलित हो चुका है। ठीक, अब हम लोग तीसरे वाले को मतलब बी नंबर को देखते हैं। NaCl इधर है, तो AgNO3, AgCl, Ag अकेला है, Cl भी अकेला है, तो Na अकेला है, तो Na अकेला भी है, 2 सोडियम भी अकेला है। ठीक, फिर NO3, तो नाइट्रेट भी अकेला है, तो नाइट्रेट भी इधर अकेला ही है। ठीक है, न अकेला ही है। फिर देखिए ये ऑलरेडी अपने आप में संतुलन है, इसको मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक, फिर BaCl2 H2SO4, BaSO4 और HCl, तो देखो HCl है, तो Ba इधर अकेला है, तो Ba इधर अकेला है, बेरिलियम। Cl यहाँ 2 है, तो यहाँ Cl अकेला है। ठीक, यहाँ पर फिर हम 2 लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब देखिए 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन भी 2 और Cl भी 2, तो हाइड्रोजन इधर 2 हो रहा है और Cl भी इधर 2 हो रहा है, तो हम यहाँ 2 लगाने से मेरे मान में परिवर्तन मतलब आ गया, मतलब कि जितना मान इधर बराबर होना चाहिए था, जितना मान इधर बराबर होना चाहिए था
उतना इधर भी है। तो हमको समझ में आ गया है कि बेरिलियम क्लोराइड और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, फिर बेरिलियम सल्फेट, फिर उसके बाद देखिए फिर हाइड्रोक्लोरिक होती है। ठीक है, तो ये देखो पूरे मान बराबर हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मतलब अब देखिए ये वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये आपको वीडियो मित्र अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।